विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक साझेदारी तेजी से बढ़ रही है। 14वीं भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रियों की वार्ता नई दिल्ली में संपन्न। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में बचाव अभियान जारी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों से बचाव अभियान को सनसनीखेज न बनाने को कहा। राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इफी में 48 घंटे के फिल्म मेकिंग चैलेंज की शुरुआत की और पंकज अडवाणी ने दोहा में बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 26वां विश्व खिताब जीता। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक साझेदारी तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 14वीं मंत्री स्तरीय वार्ता में हिस्सा लिया। दोनों मंत्रियों ने त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय और बहुपक्षीय मंचों पर निकट सहयोग के बारे में चर्चा की। उन्होंने हिंद प्रशांत और पश्चिमी एशिया पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। डॉक्टर जयशंकर ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंधों के हर पहलू में तेजी आ रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि उदार लोकतंत्र और क्वाड सहयोगी के रूप में भारत और ऑस्ट्रेलिया नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की दिशा में कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की मुक्त, खुले, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर साझा प्रतिबद्धता है। श्री जयशंकर ने कहा कि उन्होंने पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और आसियान की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने आतंकवाद, कट्टरपंथ और उग्रवाद पर भी बातचीत की। Today we had an extensive discussion on security issues, and at the heart of it is really a shared commitment to a free, open, inclusive, prosperous and rules-based Indo-Pacific region. Minister Wong and I also spoke about terrorism, radicalism and extremism. ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अगले वर्ष फरवरी में पर्थ में हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन करेगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। बचाव अभियान में और तेजी लाने के लिए सुरंग के ऊपरी हिस्से से वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन घटनास्थल पर पहुंच गई है। फंसे हुए मजदूरों से बचाव दल ने एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरा के जरिए बातचीत की और सुरंग के भीतर सभी मजदूर सुरक्षित हैं। इस बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों से मजदूरों के बचाव अभियान से संबंधित समाचारों को प्रेषित करते समय संयम बरतने और इन्हें सनसनीखेज न बनाने को कहा है। मंत्रालय ने आज एक परामर्श जारी कर कहा कि समाचार चैनल सुरंग के निकट से बचाव अभियान से संबंधित वीडियो और किसी तरह की पोस्ट प्रेषित करने से बचें। चैनलों से यह भी कहा गया है कि बचाव अभियान से संबंधित समाचारों की हेडलाइन, वीडियो और चित्र प्रेषित करते समय सावधानी और संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कार्यक्रम नई सोच नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। हर बुधवार सुबह 9 बजे से इस कार्यक्रम से जुड़ी बातें या आपके फीडबैक का हमें रहेगा इंतजार। आप हमें व्हाट्सएप या मैसेज करें 9289094044 पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। राजस्थान में आज भी बड़े नेताओं की चुनावी सभाओं का दौर जारी रहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जिले के अंता, कोटा और करौली में जनसभाओं को संबोधित किया। कोटा में उन्होंने कहा कि भाजपा की प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण है और भाजपा के शासनकाल में देश में डिजिटल क्रांति आई।
प्रदेश में वर्तमान सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल में युवाओं के सपनों को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने खैरथल, नीम का थाना और नवलगढ़ में कहा कि भाजपा ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जालौर जिले के आकोली और बाड़मेर जिले के बायतू में जातिगत जनगणना की पैरवी की और कहा कि राज्य में भी जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। बसपा प्रमुख मायावती, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल, आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी, जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने भी जनसभाओं को संबोधित किया। एक रिपोर्ट। भाजपा नेता केंद्र सरकार की योजनाओं और महत्वपूर्ण निर्णयों की चर्चा करने के साथ देश की सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बता रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पिछले 5 साल में राज्य सरकार की ओर से लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं 7 गारंटी को ज्यादातर सभाओं में दोहरा रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात भी प्रमुखता से उठाई जा रही है। इसके अलावा दोनों दल अपने घोषणा पत्रों में किए गए वादों का जिक्र कर लोगों को लुभाने के प्रयास में जुटे हैं। अन्य दलों के नेता भाजपा और कांग्रेस की खामियों को गिना रहे हैं। इन सब के बीच स्थानीय स्तर पर प्रत्याशियों की छवि और सक्रियता के बारे में ज्यादा चर्चा हो रही है। सुदर्शन नाहर के साथ जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। तेलंगाना में भाजपा की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भारत राष्ट्र समिति प्रमुख के चंद्रशेखर राव सहित विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने प्रचार किया। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यसभा सदस्य डॉक्टर के लक्ष्मण और भाजपा राज्य इकाई अध्यक्ष जी किशन रेड्डी के साथ मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। तीनों नेताओं ने भारत राष्ट्र समिति पर राज्य में परिवार का शासन चलाने का आरोप लगाया। भारत राष्ट्र समिति प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने कहा कि उनकी पार्टी पिछली बार की तुलना में बेहतर बहुमत से राज्य में सरकार बनाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी अविभाजित आंध्र प्रदेश में अपने शासनकाल में पीने और सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध करने में विफल रही। कांग्रेस राज्य इकाई अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि भारत राष्ट्र समिति को 2 बार मौका मिला, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान विधानसभा चुनाव के इंतजामों की समीक्षा की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बैठक में सभी पर्यवेक्षकों से सतर्क रहने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा। भारतीय जनता पार्टी के एक शिष्टमंडल ने आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग में राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पर चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने निर्वाचन आयोग के समक्ष कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित भ्रामक और शरारतपूर्ण विज्ञापनों का मुद्दा उठाया। श्री मांडविया ने कांग्रेस पर राजनीति में अनैतिकता का आरोप लगाया और निर्वाचन आयोग से इस संबंध में कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस पार्टी हमेशा पॉलिटिक्स में अनएथिकल प्रैक्टिस करती है, जैसा उन्होंने राजस्थान में किया। हमने आज बहुत आग्रहपूर्वक इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा लोकशाही मूल्यों का जतन करने के लिए न्यायिक इलेक्शन हो, इसके लिए तुरंत ही कांग्रेस के सामने कार्यवाही करें। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रूपाला ने कहा है कि मत्स्य विभाग ने तटीय राज्यों के मुसीबत में फंसे मछुआरों की मदद के लिए इसरो द्वारा उपलब्ध कराए गए ट्रांसपोंडरों का वितरण शुरू कर दिया है। श्री रूपाला ने वैश्विक मत्स्य सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करने के बाद कहा कि ये वायरलेस उपकरण मुसीबत में फंसे मछुआरों का पता लगाने में सुरक्षा एजेंसियों की मदद करेंगे और इनसे मछुआरों को भी मछली पकड़ने में आसानी होगी। एक ट्रांसपोंडर के रूप में जो इसरो के साथ मिलकर एक नया टूल्स हम फिशरमैनों को देने का प्रारंभ कर रहे हैं। इसके जरिए समुद्र के बीच वो अपना लोकेशन खा सकेगा, बात कर सकेगा, परिवार के साथ जुड़ सकेगा, कोस्ट गार्ड के साथ जुड़ सकेगा। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इनका बेनिफिट ये होने वाला है कि फिश कैच के लिए भी उनको पता लगेगा कि किस एरिया में मुझे जाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार फिल्म जगत में रोजगार सृजन और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा युवाओं को उत्कृष्टता हासिल करने में प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री ठाकुर ने गोवा में आज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल के अंतर्गत 48 घंटे के फिल्म मेकिंग चैलेंज का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में मणिपुर, ओडिशा और मध्य प्रदेश सहित 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में असाधारण अवसर उपलब्ध कराना है। इस वर्ष टैलेंट कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें फिल्मकारों को जाने माने निर्माताओं, उनके सहयोगियों, स्टूडियो और OTT प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों से मिलने, संवाद करने तथा जुड़ने का मौका मिलेगा। श्री ठाकुर ने कहा कि इससे युवाओं और उद्योग के बीच संपर्क और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। श्री ठाकुर ने फिल्म बाजार में VFX और टेक पेविलियन का भी उद्घाटन किया। अशोक शुक्ला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से स्वाति रखेजा। भारत ने कहा है कि वो गजा में इजरायल हमास संघर्ष के कारण हो रही मानवीय त्रासदी को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स की वर्चुअल असाधारण संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि गजा में तत्काल मानवीय सहायता और राहत पहुंचाए जाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी बंधकों की रिहाई भी महत्वपूर्ण है। बिहार में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% करने का कानून आज से लागू हो गया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने गजट अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा में संत मीराबाई जन्मोत्सव में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन संत मीराबाई की 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री संत मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ और शंकर नेत्रालय के संस्थापक डॉक्टर SS बद्रीनाथ के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि आंखों की देखभाल में डॉक्टर बद्रीनाथ के योगदान और समाज के प्रति उनकी अथक सेवा ने एक अमिट छाप छोड़ी है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में करगिल के दूरदराज के इलाकों द्रास के मुश्कू, जंस्कार के लुंगनाक और करगिल के वास में रह रहे लोगों के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा से बड़ी राहत मिली है। इससे उन्हें घर पर ही विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने का अवसर मिल गया है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 276 अंक बढ़कर 65,931 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 89 अंक चढ़कर 19,783 पर पहुंच गया। पंकज अडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल में पंकज अडवाणी ने सौरव कोठारी को हराया। वे ग्रैंड डबल हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। पंकज ने अपना पहला विश्व खिताब 2003 में जीता था। पंकज एशियन गेम्स 2006 और 2010 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन ने आज नई दिल्ली में रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन राइज एक नए उत्प्रेरक कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया में कार्यरत स्टार्टअप और लघु तथा मध्यम उद्यमियों की सहायता मिलेगी। इस कार्यक्रम के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं और अगले वर्ष 7 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक साझेदारी तेजी से बढ़ रही है। 14वीं भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रियों की वार्ता नई दिल्ली में संपन्न। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में बचाव अभियान जारी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों से बचाव अभियान को सनसनीखेज न बनाने को कहा। राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इफी में 48 घंटे के फिल्म मेकिंग चैलेंज की शुरुआत की और पंकज अडवाणी ने दोहा में बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 26वां विश्व खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।